Today we will proceed further in the topic motion and some important points about instantaneous velocity, average velocity, instantaneous acceleration, average acceleration, instantaneous speed, average speed. उसके लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं. फर्स्ट है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, तो इन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो उस समय जो उसका एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होता है. उसी तरह से अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रहा है, इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं. यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है. पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन. तो अगर हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं t1 और t2 के बीच में, तो उस समय इसका पोजीशन x1, इसका पोजीशन x2. तो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है यहाँ से जो एंगल ये बना रहा है, सपोज ये थीटा, टाइम एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, तो उस कंडीशन में ये x2 माइनस x1, ये t2 माइनस t1. तो जो एवरेज वेलोसिटी हुआ इक्वल टू x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 दैट इज इक्वल टू tan थीटा. तो स्ट्रेट लाइन में किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें या फिर दो पॉइंट को ज्वाइन करके उसका स्लोप फाइंड आउट करें तो दोनों सेम आएगा. तो ये v एवरेज है. अगर v इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम वहीं इसको dx बाई dt लिखते हैं. और ये भी किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन खुद ही है तो टेंजेंट भी ये खुद ही होगा, तो ये इक्वल टू ऑल्सो tan थीटा होगा, ये इक्वल होगा. सिमिलरली जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखते हैं तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जिसका वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होता है. ये सब वन डायरेक्शनल मोशन यानी मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के लिए है. और इसमें भी वही चीज़ है, दो टाइम ले लेते हैं t1 और t2, और ये सपोज ये अल्फ़ा है, यहाँ इसका वेलोसिटी v2 है, ये v1 है. तो यहाँ एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1. पोजीशन स्ट्रेट लाइन में मोशन के लिए अगर हम ये नहीं भी एरो नहीं भी लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में ही है. तो अगर लगाते तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं dx बाई dt. v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर बाई t2 माइनस t1. और वहीं ए इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये dv बाई dt होगा. ये सब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन है तो dv बाई dt होगा.
तो ये भी dv/dt भी किसी पॉइंट पर किसी भी टाइम पर हमें फाइंड आउट करना है dv/dt, तो उस टाइम पर जो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही होगा, इसलिए उसका भी dv/dt ये दोनों ही tan अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा, यानी ये भी इक्वल है। सिमिलरली हम ht ग्राफ खींच करके उसको भी शो कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन में एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बराबर होगा, और मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। दिस इज अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी विथ ए कांस्टेंट स्पीड। सपोज सिटी ए है, ये सिटी बी, ए से बी वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है, और फिर यहाँ से रिटर्न होता है 20 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट स्पीड से। तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ इस डिस्टेंस इज नॉट गिवन, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया है, तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस x है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, x गया x आया, तो यहाँ जो मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया x प्लस x, और टाइम इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड से जब मोशन होता है तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस x है, बाय स्पीड 10 इतना सेकेंड, फिर ये है टाइम t1 जाने का टाइम t a टू b, और फिर t b टू a रिटर्न होने का टाइम, सिंपल इसी फॉर्मूले से x/20 होगा। अब इनको हम फॉर्मूले में रख देते हैं, x/10 प्लस x/20, ऊपर 2x हुआ, नीचे x कॉमन ले लें, तो 1/10 प्लस 1/20, तो उसमें 20 एलसीएम ले, यहाँ 2 होगा प्लस यहाँ 1 होगा, जब x कैंसिल आउट, तो 40/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एवरेज स्पीड हुआ। दिस इज अ क्वेश्चन, अ मैन ट्रैवर्स्ड हाफ द डिस्टेंस विथ अ वेलोसिटी v0, द रिमेनिंग part of the distance was covered with v1 for half the time and with velocity v2 for other half of the time. Find average speed for whole journey. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा मेथड ग्राफिकल मेथड होता है। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन में जब कुछ चीज़ कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हमको एक अप्रोच ग्राफिकल अप्रोच करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो जैसे हम देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं हम वीटी ग्राफ, और हमें ये पता है, वी नो दैट वीटी ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को बताता है। अगर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों बताएगा। तो यहाँ जैसे दे रहा है कवर करने का, तो मैंने एक ही डायरेक्शन में वो कवर कर रहा है, तो यानी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे के एरिया यहाँ डिस्टेंस बताएगा। तो बोला है कि डिस्टेंस हाफ ऑफ द डिस्टेंस में, सपोज हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर करने में उसे t टाइम लगा सपोज, और ये वो बोला है v0 वेलोसिटी से कवर कर रहा है। फिर जो रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस है, तो उसका रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा उसका हाफ टाइम तक दिया हुआ है, विथ फॉर हाफ द टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया। सपोज ये v1 है और ये t1 टाइम है, या t1 टाइम, और फिर v2 वेलोसिटी से हाफ टाइम और चला। तो हम सपोज करते हैं ये t है और रिमेनिंग टाइम ये यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं कि ये t1 टाइम है, तो ये t1/2 टाइम तक
v1 वेलोसिटी से चला और फिर और जो हाफ है t1/2 वो v2 वेलोसिटी से चला। तो इट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये एरिया v0 और t के बीच का जो एरिया है, दिस एरिया, ये एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन इस एरिया के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हाफ द डिस्टेंस मतलब ये एरिया मतलब ये डिस्टेंस और ये पूरा डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। हम ऐसे ग्राफिकल मेथड से हम देखते हैं कि t टाइम तक वो v0 वेलोसिटी से चला, फिर जो रिमेनिंग टाइम है, सपोज रिमेनिंग टाइम t1 है और वो रिमेनिंग टाइम के हाफ टाइम तक वो v1 वेलोसिटी से चला, फिर अगले हाफ टाइम तक वो v2 वेलोसिटी से चला, और इट इज़ गिवन दैट ये जो v0 वेलोसिटी से जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस और बाकी जो डिस्टेंस कवर किया दोनों डिस्टेंस इक्वल है, हाफ द डिस्टेंस ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं v0t इक्वल टू v1 प्लस v2 t1/2। इसे हमने सपोज किया है कि ये टाइम यहाँ से यहाँ तक t1 लग रहा है, इक्वेशन 1। अब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस पूरा एरिया ये सब एरिया हो जाएगा, v0t प्लस v1 प्लस v2 t1/2 बाई t प्लस t1, ये t1/2 ये t1 हो गया टोटल टाइम। तो यहाँ से t1 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं, ऊपर वाले में वो v0t और यहाँ से v1 प्लस v2 t1/2 का वैल्यू v0t, फिर नीचे t प्लस t1, तो t1 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो t1 2v0 बाई v1 प्लस v2 इंटू t, ये t कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, 2v0 और ये v1 प्लस v2 ये एलसीएम होगा तो ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई v1 प्लस v2 प्लस 2v0। इस तरह से ईजिली हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, यही एवरेज स्पीड होगा। अभी तक हमने एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन या स्ट्रेट लाइन मोशन के फॉर्म में हमने स्टडी किया। अगर बॉडी स्पेस में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ये सब इंडिविजुअल एक्सिस वाइज अलग अलग कंपोनेंट बने, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग vx वेलोसिटी, y एक्सिस vy, फिर vz, ये सब इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट वेलोसिटीज़ के टर्म में हम लिख सकते हैं नेट वेलोसिटी v वेक्टर इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk। और अगर इसका वेलोसिटी का जैसे हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर सिर्फ स्पीड, वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और स्पीड का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड स्पीड का पूछेगा तो वो इस फॉर्मूले से vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर से मिल जाएगा। और अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करना है तो इसमें 3 डायमेंशन यानी स्पेस में वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वो डायरेक्शन कोसाइंस यूज करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस एक्स एक्सिस के साथ सपोज लेट v वेक्टर मेक्स अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ y एक्सिस एंड गामा विथ z एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे cos अल्फ़ा इक्वल टू vx बाई अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। स्पेस में वेक्टर को यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डायरेक्शन कोसाइंस साथ साथ कंबाइंडली यूज किए जाते हैं, cos बीटा इक्वल टू vy बाई अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर एंड सिमिलरली cos गामा इक्वल टू vz बाई अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर।
In this problem, a particle moves the curve x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 with constant speed v. Express the velocity vectorially with as a function x y. मीन्स इसे वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आई जे के फॉर्म में, और ये कर्व है, ये प्लेन कर्व है. इट मीन्स इसमें केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही इन्वॉल्व होगा, जेड एक्सिस इन्वॉल्व नहीं होगा. तो पहले हम एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इसको टी के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो टी के रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x बाई 9 dx बाई डी टी प्लस 2y बाई 4 dy बाई डी टी इक्वल टू 0. 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट. ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी है. तो ये होगा 2x बाई 9 vx इक्वल टू माइनस 2y बाई 4 vy. सो थोड़ा और सिंपल, 2 से 2 कैंसिल हो गया. इक्वेशन नंबर 1. ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर. मीन्स अगर x एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी v है, उसके लॉन्ग vy है, तो हम वेलोसिटी वेक्टर को तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं v वेक्टर इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप. किसी समय वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो vx या और vy में ये रिलेशन इट इज़ गिवन दैट उसका जो स्पीड है, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वेलोसिटी का, जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, वो दिया हुआ है. तो यहाँ से vx का वैल्यू हम पुट कर देते हैं. तो vx का वैल्यू होगा 9y बाई 4x vy, 9y बाई 4x इंटू vy माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर. इट मीन्स ये 81y स्क्वायर बाई 16x स्क्वायर, vy स्क्वायर इसमें दोनों में कॉमन ले लें, प्लस 1 vy स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, vy स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाई 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, और ये 16x स्क्वायर ऊपर जाएगा इंटू 16x स्क्वायर. तो vy इक्वल टू प्लस माइनस 4xv बाई रूट ओवर 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर. ये y कंपोनेंट हुआ. सिमिलरली अगर x कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो vx इक्वल टू माइनस 9y बाई 4x vy. यहाँ से vy की वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई होगा. जब ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा. इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं माइनस प्लस 9y बाई 4x इंटू 4x v बाई अंडर रूट 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर. ये 4x कैंसिल होगा, दैट इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस 9yv बाई अंडर रूट 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर. सो वी हैव फाइंड आउट vx एंड vy. तो वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू vx i कैप माइनस प्लस 9y v बाई अंडर रूट 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर i कैप, और फिर प्लस माइनस 4xv बाई अंडर रूट 81y स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर j कैप. दिस इज आंसर. This is another problem. The equation of motion of a particle x equal to 10t minus 2t square. It is given equation of motion x meter t in second. Find the distance covered from t equal to 2 second to t equal to 5 second. ऐसे क्वेश्चंस में हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है
और तो हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम x इक्वल टू 10t-2t² कहते हैं तो इससे पोजीशन पता चलता है, और पोजीशन से हम डिस्टेंस फाइंड आउट तब तक नहीं कर सकते जब तक हम मोशन के नेचर के बारे में नहीं पता है कि वो इस डायरेक्शन में चलते चलते कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वेलोसिटी 0 हो गई फिर वो निगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो इसको जानने के लिए पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं पोजीशन से, लेकिन डिस्टेंस कवर निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा बॉडी कब तक एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता रहा, कहाँ रुका, क्या फिर उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में भी रिटर्न हो रहा है। तो इसको जानने के लिए x इक्वल टू 10t-2t² से हम dx/dt इक्वल टू 10 - 4t तो इक्वल टू 0 कर दें। इसका मतलब ये हुआ 4t इक्वल टू 10 दैट इज़ t इक्वल टू 2.5 सेकेंड। अब मोशन क्लियर हो गया। t इक्वल टू 0 जब हम यहाँ रख रहे हैं तो x की वैल्यू 0 आ रही है, तो t इक्वल टू 0 टाइम पर वो 0 पोजीशन पर था। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0, उसके बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मीन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है 2.5 सेकेंड तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, फिर 0 हो जा रही है। तो t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है। इसके बाद अगर t की वैल्यू 2.5 से ज़्यादा होगी तो यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू रखेंगे 2.5 से 4 को मल्टीप्लाई 10 आ रहा है, इससे ज़्यादा होगा फिर निगेटिव हो जाएगा, यानी वो रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न करते हुए वो फिर ऐसे चल रहा है। तो रिटर्न करते हुए वो देखें कि t इक्वल टू 5 सेकेंड पर कहाँ होगा, क्योंकि हमें t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 5 निकालना होगा। तो t इक्वल टू 2 पर निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू 2 पर वो x इक्वल टू 20 - 8 12 मीटर पर है, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पर हम निकालते हैं। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड 50 - 50 दैट इज़ x इक्वल टू 0 पर आ गया, रिटर्न हो गया यहाँ से। अब मोशन पूरी तरह से क्लियर हो गया कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो x इक्वल टू 12 मीटर पर है, और t इक्वल टू इसमें x इक्वल टू 12.5 मीटर पर है, फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड पर यहाँ आ जा रहा है। इट मीन्स हमें डिस्टेंस कवर निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड से। तो 2 से यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज ये O है, ये A है, ये B है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू AB प्लस BO दैट इज़ इक्वल टू ये 0.5 हुआ, क्योंकि ये 12 है, 12.5 0.5 प्लस यहाँ से ये 12.5 यहाँ आया 12.5 दैट इज़ इक्वल टू 13 मीटर। ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ।